जो रूट और ग्लेन मैक्सवेल क्या पीएसएल खेलेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग ने फैसला किया है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं यानी जो टीम्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग की पीएसएल की, उनको डायरेक्ट साइनिंग्स का ऑप्शन दे दिया जाए। अब इसमें क्या होगा कि जो टीम होगी, चाहे पेशावर ज़ल्मी हो, लाहौर कलंदर्स हो, कराची किंग्स हो, ये तमाम तर टीमें खिलाड़ियों से अपने तौर पर राब्ता करेंगी। उनके जो मैनेजर्स होंगे फिर वो डायरेक्ट खिलाड़ियों से डील करेगी ड्राफ्टिंग में आने से पहले। तो फिर वो डील इस तरह से हो सकती है कि शायद आप उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे दे दें और उसकी बिना पर वो आपकी टीम में खिलाड़ी अगर खुद ब खुद खेलें, जैसे शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम डायरेक्ट साइनिंग्स हुए थे बिग बैश लीग में ड्राफ्टिंग से पहले। और ये बड़ी स्टोरी आ गई पीएसएल की चंद और बड़ी खबरें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिनमें अली तरीन साहब का मुद्दा है कि वो बिडिंग के लिए आ गए। आपने कहा था कि हम तो बिडिंग क्या, अली तरीन साहब जब तक माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि पीएसएल को नुकसान हो रहा है। उनकी बातों से ये पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि ये जो पीसीबी में नए नए लोग आए ना, जो मोहसिन नकवी साहब के चहेते हैं, जो किसी बड़े मतलब एक पावरफुल आदमी के दोस्त हैं और वो पीसीबी में इसलिए काम कर रहे हैं, तो इनकी जो पावर है ना ये नई नई है। इनको अभी नया नया वो है जो नशा चढ़ा अपनी पावर का। अली तरीन साहब इस पावर से बहुत पुराने अरसे से जो है वो गुजरते हुए आ रहे हैं और वो उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को रन करता है। तो माफी भी नहीं मांगी उन्होंने तो इवन वो जिस धड़ल्ले के साथ फाड़ दिया था आपका वो लेटर, जो आपने कहा था उनको, आपने जो नोटिस भेजा था, उसके बाद भी बिडिंग के लिए आपको मानना पड़ा। क्यों माना? अली तरीन साहब ने माफी भी तो नहीं मांगी। अली तरीन साहब ने मुल्तान सुल्तान को भी छोड़ दिया, फिर भी आप उनको बिडिंग में क्यों आने दे रहे हैं? इसका मतलब है कि साईं पीछे तगड़े होना तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो बिडिंग करेंगे उस टीम के लिए और मुल्तान सुल्तान को पीसीबी ने खुद चलाने का फैसला कर लिया 1 साल के लिए। अब इस साल जो ऑक्शन होगा वो 2 नई टीमों के लिए होगा, मुल्तान सुल्तान के लिए नहीं होगा। मुल्तान सुल्तान 2026 तक पीसीबी के साथ रहेगी, पीसीबी उसको खुद मैनेज करेगा, खुद रन करेगा और फिर 2027 में ऑक्शन के जरिए ही मुल्तान सुल्तान को एक नए ऑनर को दे दिया जाएगा। और एक और चीज, अली तरीन साहब जो है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा तज्जिया है कि मुल्तान सुल्तान क्योंकि 130-40 करोड़ की टीम थी और बाकी लाहौर कलंदर्स हो गई, कराची किंग्स, ये 60-70 करोड़ रुपए की टीमें थी। तो फिर ये एक अली तरीन साहब को इशू था कि जब पैसे देने की बारी आती है तो मैं ज्यादा पैसे देता हूं, जब पैसे लेने की बारी आती है, वैल्यूएशन होती है, तो फिर रेवेन्यू जनरेशन मुझे कम या फिर उनके बराबर क्यों मिलता है? पॉइंट थोड़ा बहुत वैलिड जरूर था, बट वो वैल्यूएशन टीम जो है वो फैन बेस के, वो टीम की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, वो स्टार स्टब खिलाड़ियों की बुनियाद पर आगे चलती है। 2-3 और बड़ी खबरें पाकिस्तान सुपर लीग की जो आपको देना बहुत जरूरी है कि क्या जो रूट वगैरह पीएसएल खेलेंगे। देखिए पीएसएल खेलने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आप ड्राफ्टिंग के लिए साइन इन करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट साइनिंग्स का ऑप्शन दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि पीएसएल की जो टीमें हैं वो खुद खिलाड़ियों से राब्ता करेंगी। तो अगर अच्छे आप उनको पैसे ऑफर करेंगे तो वो आ सकती हैं। और इवन अगर आउट ऑफ द बॉक्स आप चीजें सोचें तो क्विंटन डिकॉक तो 3 करोड़ रुपया ले रहे हैं आईपीएल में, उनको अगर 6-8 करोड़ रुपया आप ऑफर करें तो वो भी आ सकते हैं। बट शायद आईपीएल एक बेहतर जो है फोरम है, एक बड़ी लीग है, मानना पड़ेगा आपको, पाकिस्तानी फैंस एग्री करें ना करें, वहां पर खेलने से कैरियर जो है आपका खुल जाता है, आपकी वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बनती हैं और फिर जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ता है। तो वो शायद ना छोड़ कर आए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि खिलाड़ियों को अगर आप पैसे देंगे तो वो आ जाएंगे। उसके अलावा जो बड़ी स्टोरी ये थी कि क्या कहते हैं, 3 से 4 जो है वो रिटेंशन अलाउ की जाएंगी एक टीम को। हालांकि टीमें चाहती हैं पीएसएल की कि 5 से या 5 से ज्यादा खिलाड़ियों की रिटेंशन दी जाए, पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है 3, और उससे ज्यादा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 रिटेंशन अलाउ करेगा। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि 3 खिलाड़ियों को रिटेन करें। और फिर उसके बाद टीम के जो नाम थे उनमें अब 6 नाम फाइनल कर लिए गए। सियालकोट का नाम है, फैसलाबाद का नाम है, फिर रावलपिंडी का नाम है, फिर उसके अलावा देखा जाए तो मुल्तान का नाम है, और फिर क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का नाम है। तो मेरे नजदीक, अगर आगा खानी ग्रुप में बहुत बार कह चुका हूं कि उनका ताल्लुक गिलगित से है, तो वो टीम खरीदते हैं तो फिर गिलगित ही नाम रखेंगे, और जीबी मारहोर्स या गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह का कोई नाम होगा। और जो दूसरा मजबूत ग्रुप है इनवेरेक्स ग्रुप, वो अगर खरीदता है तो वो फिर फैसलाबाद या सियालकोट की तरफ जाएगा, और अली तरीन भी अगर टीम खरीदते हैं तो वो फैसलाबाद या सियालकोट की तरफ जाएंगे। तो ये लिख लीजिए, ये वीडियो सेव कर लीजिए कि जो टीमों का नाम होगा वो फैसलाबाद, सियालकोट और गिलगित, इन 3 टीमों में से किसी का नाम होगा। और फैसलाबाद और सियालकोट से एक तो खैर कंफर्म है, और जीबी की टीम अगर वो खरीदते हैं तो फिर ठीक है आगा खानी ग्रुप, अगर अली तरीन और खरीद लेते हैं साथ जाकिर खान साहब, तो फिर ऐसा लगेगा कि 2 टीमें फैसलाबाद और सियालकोट की ही आ जाएंगी। उसके अलावा कुछ बात करने को रह तो नहीं गया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। $1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा खिलाड़ियों पीसीबी की जानिब से वैल्यूएशन के उस प्रोसेस के बाद टीमों को, कि आप जो है डायरेक्ट साइनिंग खिलाड़ियों की कर लें। तो एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और 6 जनवरी को ड्राफ्टिंग नहीं यार, ऑक्शन हो रहा है, टीमों के लिए ऑक्शन हो रहा है, खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन होगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।